2024 का लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, क्या बचेगा संविधान इस देश का, क्या बचेगा स्वधर्म इस देश का, ये सवाल है। दुर्भाग्यवश इस असाधारण चुनाव में इतनी असाधारण परिस्थिति है। मैच शुरू होने से पहले अंपायर बदल दिए गए हैं, सामने वाली टीम की रसद बंद कर दी गई है, टीम के खिलाड़ियों को मैदान से बाहर खींच लिया गया है। इंदौर और सूरत में जो हुआ वो पूरे देश के भविष्य की सूरत हमें दिखाता है। 10 साल के बाद भी इस देश में राज करने वाली पार्टी मुद्दों पे नहीं, मंदिर पे वोट मांगने की कोशिश करती है। इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की शोभा तो छोड़ दीजिए, किसी भी संवैधानिक दायरे में नहीं आते। लेकिन इस सब के बावजूद इस देश की जनता खड़ी हो रही है, चुनाव पलट रहे हैं, विपक्ष से ज़्यादा जनता चुनाव लड़ रही है। और देश के बड़े राज्यों में, 5 बड़े राज्यों में आज ऐसी स्थिति है कि बीजेपी हर जगह 10-10, 15-15 सीटें लूज कर रही है। 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए, इस बार तो 2004 का नज़ारा मुझे दिख रहा है, यानी कि 272 सीट के लाले पड़ रहे हैं। चुनाव पलट रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है और ऐसे में देश को चाहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ संविधान को बचाएं। सर, आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, भारत का टुकड़ा कब हुआ था? सौभाग्यवश भारत का टुकड़ा हुआ नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश टुकड़े करने की नीयत वाले लोग इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। इसलिए बगैर टुकड़ा हुए टुकड़ा नहीं होने देंगे, इस नीयत के साथ यात्रा करनी पड़ी। आप ही बताइए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने सुना होगा ना कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया कहा। मैं तो इसे तोड़ने की राजनीति बताता हूं, आपका दूसरा विचार हो तो बताइएगा। 4 जून को जो परिणाम आएगा वो किस